नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट। हम देखेंगे जो पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं, जो फर्स्ट क्लास अगर जो भी नए देखे हो आप हमारे प्रीवियस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। उसमें हमने आपको बड़ी आसान तरीके से, बहुत ही लॉजिकली तरीके से बताया था कि ट्रायंगल को, रेक्टेंगल और स्क्वायर को कैसे फिगर काउंट किया जाए, मतलब आयत और वर्ग और त्रिभुज को गणना कैसे करें। ठीक है साथियों, तो आज हम उसी का पिछले बार में ट्रायंगल का पूरा करा दिए थे हमने। आज हम आपके सामने लेके आए हैं वर्ग और आयत का, यानी कि रेक्टेंगल और स्क्वायर का। ठीक है साथियों, तो आइए हम आपको ये फिगर के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि अगर एग्जाम में आए तो कितनी आसान तरीके से और कितने कम समय में हम इसको कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आप सामने एक चित्र देख पा रहे होंगे साथियों। ये क्या, इसमें निकालने हमें रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बोले तो साथियों आयत, रेक्टेंगल बोले तो साथियों आयत। ठीक हो, इसमें इस आकृति में आयतों की गणना करनी है साथियों। हमने बेसिक तरीके से आपको बता रखा है कि इसमें कैसे हम काउंट करेंगे। क्या करते हैं इसमें, आप देखिए तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने प्रीवियस क्लासेस में आपको बता रखे, क्या क्या बता रखे हैं कि कैसा भी हो, चाहे वो इक्वल हो या अनइक्वल हो, इस तरह का दिया रहता है 1 2 3। और ये दो इधर क्या करते थे, काउंट कर लेते थे, 3 को 1 गुना करते थे, 1 से ज्यादा यानी कि 4। अरे ऐसे कर लो, 6 आता था। और इधर कितना आ जाएगा, 2 का 1 बड़ा गुना गुना कर लेंगे। जो साथी नहीं देखे एक बार फिर से देख लें। तो इधर कितना आ जाएगा 3, इसको गुना कर देंगे तो 18 आता था साथियों। तो सेम प्रोसेस ये भी इस पे भी लागू होगा। इसमें क्या है, इसमें हम अलग अलग पहले जब भी हम क्वेश्चन एग्जाम में देखेंगे उसे हम 3 भागों में बांट लेंगे साथियों। क्या है, एक हमारा ये पैरेलल देख रखा होगा, एक इसमें अटैच्ड है। हम क्या करेंगे साथियों, सबको तोड़ तोड़ के अलग देखने का प्रयास करेंगे। मान लो ये पूरी आकृति जो आपको दिखाई दे रही साथियों, ये वाली आकृति, इसको हम फिगर 1 मान लेते हैं, फिर इसको 2 मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे, फिर हम इसका अलग निकालेंगे। ठीक है, एग्जाम में हम ऐसे ही करेंगे ताकि हमें आसानी से निकालने में मदद मिले। तो कितने हैं साथियों, 1 2 3 4, 4 स्ट्रेट में है साथियों। ये इधर का नहीं, ये पूरा अगर दिया होता तब हम इधर का भी काउंट करते साथियों, क्योंकि इधर तो आधे भागों में है, इधर है नहीं, तो हम नहीं करेंगे काउंट करेंगे, हम सीधा स्ट्रेट लाइन काउंट कर लेंगे साथियों। तो स्ट्रेट में आयतों की संख्या किधर है, मान लो ये स्ट्रेट लाइन में है, तो इसको हम कैसे कर लेंगे, 4 गुने में 5 बटे में 2 यानी कि 10। ठीक है साथियों, तो ये आयतों की संख्या कितनी होगी, 10। बहुत ही आसान तरीका है। और इसमें देखते हैं साथियों, इसमें कितनी हो जाएगी, 1 2, तो इसमें कितनी हो जाएगी, 3। 2 का बढ़ा के करेंगे, ऐसे भी काउंट कर लो, 1 2 ये पूरा 3। ठीक है, तो इसमें भी कितनी आ जाएगी, 1 2, ये कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है साथियों, यह तो हमारी आयत हो गई। और इसमें देखिए आपको एक एक्स्ट्रा कॉमन दिमाग लगाना है कि कैसे होता है, एक और बढ़ सकता है क्या आयत। तो देखिए एक ये पूरा आयत भी बन रहा है साथियों, तो एक एक्स्ट्रा ये पूरा आयत क्या हो जाएगा, एक आयत इधर बन गया और ये पूरा आयत बन रहा है साथियों। ये देखिए, तो ये हमारा एक इधर बन गया, तो टोटल आयत कितनी हो गई, टोटल रेक्टेंगल, टोटल आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी 10 साथियों। तो 10 ये हो गए, प्लस 3, प्लस 3 इधर, प्लस 1 इधर, प्लस 1 इधर, यही टोटल आयतों की संख्या है। तो आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10 3 13, 3 16, 17 1 18। ठीक है साथियों, आयतों की संख्या कितनी होगी, 18। नोट करना शायद साथियों, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। यह एक आकृति का एक मतलब एक तरीका है कि किस तरह से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हैं, नेक्स्ट फिगर की ओर। इसमें साथियों, इसमें भी हमें आयत निकालना है। क्या निकालना है साथियों, आयत, आयत निकालना है। आयत मतलब रेक्टेंगल। अब इस फिगर देखिए, बड़ा ही एक अजीब सा फिगर दे रखा है साथियों। तो एग्जाम में इस कॉम्प्लीट मैं आपको ये बेसिक ही तरीका बताया हूं, जो उसी पे ये अप्लाई होता है। अप्लाई कैसे करते हैं साथियों, वो हम आपको एक बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर इस तरह का फिगर दिया हो तो घबराना नहीं है बिल्कुल, हमें बेसिक से समझ में आना, हम इसको सबको भूल जाओ। हमने बता रखे, हम सबसे पहले बड़ा फिगर में देखेंगे, बड़ा वाला जो आकृति है उसको देखेंगे। ये बड़ा सा, इसमें क्या है, 4 भागों में बटा है साथियों। तो बड़ा वाला आकृति चलो हमें बना के बता देता हूँ। ये बड़ा वाला आकृति है साथियों, ऐसे है। छोटे छोटे भूल जाओ, तो बड़ी आकृति ऐसे है। तो इसमें आयत निकालना, क्या निकालना है साथियों, आयत मतलब रेक्टेंगल। तो 1 2 1 2, ठीक है। तो ऐसे में कैसे होगा, 2 का गणना करेंगे तो उधर क्या बच जाएगा, 2 गुने 3 यानी कि 3, और 3 यानी कि 3 तिहाई 9 बन जाएंगे, 9 बनेंगे। अरे साथियों, 3 इधर से और 3 इधर से, तो 3 तिहाई
9 हो जाएंगे, 3 इधर 3 इधर, ये तीनों गुना कर दिए तो 9 बन गया ना इसमें। अब काउंट भी करोगे तो 9 हो जाएगा। वैसे क्यूब भी करोगे तो 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, तो 8 1 9, टोटल 9 9 आगे। चलिए ठीक है, अब ये क्या हमारे ये पूरे त्रिएंगल में 9 त्रिभुज हो गए, त्रिभुज कह रहे हैं सॉरी, रेक्टेंगल आयत हो गए। अब देखिए छोटे छोटे त्रिभुजों की संख्या में देखिए इसमें क्या आता है। छोटे में देखिए इसमें 2 भागों में बटा, तो एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, 2 हो गया। इसी तरह ये भी है 2 2 4 2 6 2 8। तो हम लिखते हैं इस छोटे इस तरह के फिगरों में ऐसे ऐसे काउंट कर लो, ये वाला और ये वाला सब मिला करके कुल कितने हो गए हमारे 8, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। कोई डाउट नहीं, तो 9 8 17 हो गया। ठीक है, ये 9 + 8 17। चलिए इसमें और कोई बन रहा है आयत क्या साथियों, देखिए इसमें एक और फिर तीसरे टाइप का वीडियो हम फिगर में देखेंगे। एक यहाँ से देखिए, एक ये भी बना रहा है साथियों, यहाँ से यहाँ तक एक आयत बन रही है बिल्कुल बन रही। तो ये क्या हो जाएगा, एक आयत ये वाली, फिर देखिए इसमें भी बन रही है एक आयत ये वाली 2, एक आयत ये वाली 3, एक आयत ये वाली, तो 4 बन गए, 4 एक्स्ट्रा आयत बनेगी। फिर से देखिए, मैं दूसरे से बना के बता दे रहा हूं। ये देखिए यहां से ये वाला बन रहा है, एक हो गया। चलिए अब इस वाले फिगर में आइए, एक ये वाला बन गया दूसरा। ठीक है, अब चलिए तीसरा कहाँ, यहां से यहां तक ये वाला तीसरा, और चौथा कौन, ये वाला। 4 हो गए, 4 हो गए ना। तो टोटल रेक्टेंगल ये कितने हो गए 4। ठीक है, अब टोटल रेक्टेंगल क्या आ जाएंगे साथियों, टोटल ये फिगर बना देता हूँ रेक्टेंगल का। टोटल आयत कितने हो जाएंगे, तो 9 उसमें का प्लस 8 इसमें का प्लस 4 इसमें का, तो कितने हो जाएंगे साथियों, 9 8 17, 17 4 21। ठीक है साथियों, और देखिए और कोई बन सकता है क्या इसमें आयतें, तो ये पॉसिबिलिटी है। पहला वाला ट्रायंगल हमने ये बना दिया, इसमें टोटल ये बन गया। उसके बाद ये हमने 8 काउंट कर लिया, 2 2 4 2 6 2 8, वेरी गुड। उसके बाद 4 इस तरह का, तो 8 4 12, 12 8 20 1 21। तो ठीक है साथियों, इसमें आयतों की संख्या कुल कितनी हो गई 21 हो गई। चलिए मित्रों, हम दूसरे फिगर में देखते हैं। इस फिगर में देखिए साथियों कितने क्या बनते हैं। इसमें हम क्या स्क्वायर निकाल ले, सपोज करो साथियों, इसमें रेक्टेंगल भी निकालेंगे स्क्वायर, इसमें हम क्या निकाल लेते हैं स्क्वायर। क्या निकालेंगे साथियों, स्क्वायर यानी कि वर्ग। क्या निकाल रहे साथियों, वर्ग, वर्गों की संख्या निकाल रहे साथियों। तो वर्गों की संख्या इसमें कैसे निकालेंगे, अब ये दे रखे हैं अजीब अजीब सा, तो आपको ये भी देखने को लग रहा होगा कि साथियों इसमें ये जो कॉर्नर पे है ये इक्वल है, ये स्क्वायर ही है। ठीक है, इसमें ये पूरा रेक्टेंगल है, ये दोनों इक्वल, ये और ये इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है सर, इसमें कैसे निकालेंगे साथियों, तो जब हम वर्ग निकालते हैं तो देखिए सबसे बड़ा वाला जो इसमें भी बड़ा वाला स्क्वायर है, ऐसे निकालेंगे। सबसे बड़ा वाला बड़ा है, ऐसा है सबसे बड़ा, सबको भूल जाइए, एक बड़ी आकृति को देखिए। तो बड़ी आकृति में क्या है साथियों, 1 2 1 2, तो इसमें क्या करते हैं 2 से 2 करेंगे, 2 दूना 4 1 5, तो इसमें कितने आ जाएंगे साथियों 5 आ गए, वेरी गुड। अब 5 बड़े वाले में आ गए। इसमें देखिए ये भी इक्वल है दोस्तों, ये बराबर ये है, थोड़ा सा बड़ा बन गया है लेकिन इसमें भी बराबर है। ठीक है साथियों, तो 5 इसमें बन गए, और फिर ये मान लो ये भी दे रखा है। ठीक है, तो फिर इसमें कितने बन जाएंगे 5, 1 2 3 4, ये बड़ा वाला 5, स्क्वायर निकाल रहे, आयत नहीं सर, वर्ग निकाल रहे। फिर इसमें कितने बन जाएंगे 1 2 3 4, इसमें कितने बन गए 5, तो 5 5, इसमें कितने बचे 5 15, तो स्क्वायर कितनी हो गए, स्क्वायर कितने हो गए 5 + 5 + 5। ये समझ में आ गया। अभी तक हम बड़े वाले ट्रायंगल को, ये बड़ा वाला लिया, ये 5 ये 5 15 आ गए, कोई डाउट नहीं। अब साथियों इसमें देखते हैं ये वाला। ठीक है साथियों, तो इस वाले में कितने पार्ट्स में 1 2 3 4, ऐसे यहां पे कर लेते हैं। कई मेथड से ही बना सकते हैं साथियों, 1 2 3 4, इसको 2 ऐसी है, 1 2 3 4 1 2, यही चीज है 1 2 3 4, इतना ही बनी हुई है।
बनी हुई है, नीचे 2। तो स्क्वायर में हमने आपको बताया था बहुत ही लॉजिकली यूनिवर्सल तरीका, चाहे इक्वल हो अनइक्वल हो, क्या करना, पेयर बनाते हैं। पेयर मतलब जोड़ा बनाते हैं, क्या, लास्ट टू लास्ट। तो इससे इसका जोड़ा बनेगा, जो बचेगा लास्ट में इसका इसका बनेगा। तो 4 दूनी 8 प्लस 1 तिहाई, इसको नहीं लिखेंगे, तो 1 तिहाई 3, तो ये कितने हो गए, 11। तो इतने वाले पार्ट से हमें कितने स्क्वायर बन गए दोस्तों, इतने वाले पार्ट से हमें 11 बन गए। तो क्या लिखेंगे, प्लस 11 प्लस, अरे हाँ, प्लस 11। ठीक है साथियों, तो ये वाला पार्ट हो गया और ये पूरा वाला पार्ट हो गया और ये दोनों हो गया। अब बच कौन गए, ये छोटे छोटे बच गए। छोटे छोटे को काउंट करो साथियों, 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने हो गए साथियों, 12 हो गए। अब देखो साथियों, ये जब हम निकाले, जब बड़ा वाला निकाले थे, तो एक ये काउंट हुआ था, एक ये काउंट हुआ था, एक ये भी तो काउंट हो गया था, एक ये भी काउंट हो गया था। आप भी इसमें काउंट किए तो इसमें भी ये 2 पार्ट काउंट हो गए 2, तो -2 कर देंगे। ठीक है साथियों, क्यों -2 करेंगे, क्योंकि ये दोबारा काउंट हो गया, इसमें भी काउंट हो गया और ये 5 वाले में भी काउंट हो गया। तो क्या कितने हो गया दोस्तों, करें 15, ये हो गया 15, 10 25 1 26, 26 10 36 2 38, 38 में से 2 गया 36, तो टोटल 36 आ गया। अब मान लो दोस्तों ये 2 माइनस ना करें, हम ऐसे ही नॉर्मली बनाएं, ऐड करें, तो कैसे कर सकते, सिंपल, हम क्या करेंगे, पहले ये हाफ में ले लेते हैं, ये हाफ में, तो हाफ में क्या हो गया 11, चलिए 11 लिख दिए, प्लस ये हाफ में 11 हो गया, ऊपर कितने हो गए, ये तो लिख लो 5 5 10, इसमें कोई डाउट नहीं, प्लस 10 ऐसे वाले छोटे छोटे वाले, ये 11, ये वाले 1 2 3 4 ऐसे वाले, ठीक है, 10 हो गए, ये पूरे हो गए और ये हो गए। अब छोटे छोटे त्रिभुजों ये काउंट कर लो, ऊपर कितने बच गए, 2 1 2, तो 2 ये लिख दो। अब कितने छोटे ट्रायंगल कितने काउंट किए थे, 12, तो 12 ये लिख दो। अब कोई कहा बचा, एक ये बड़ा वाला तो नहीं काउंट हुआ ना, क्योंकि ये काउंट किए, ये 2 काउंट किए, बड़ा वाला ये काउंट कर दो। अब काउंट कर लो, 1 3 2 5 1 6 1 2 3 36, या तो आप ऐसे काउंट कर लो, ये बड़ा वाला बिग, ये स्मॉल, ये 2 अपर पार्ट, अपर स्क्वायर, ठीक है, या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, दोनों तरीके हमने बता दी, जो आपको आसान लगे। क्या करना, जब से हम देखेंगे ऐसे बगल, पहला तो काउंट कर लिए, तो पहला ये 2 काउंट हो रहा है, जब नीचे वाला कर रहे हैं तो ये दोनों भी काउंट हो जा रहा है ना, तो दोनों को नहीं करेंगे साथी, ठीक है, ये समझ गए। चलिए इसको नोट करना है, कर लीजिए साथी। चलिए हम दूसरे फिगर की ओर चलते हैं साथियों। अगर आपको लग रहा हो कि स्लो है या तेज है, तो उसका कम स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यूट्यूब में आपको ऑप्शन मिलेंगे 3 बटन में, प्ले का नॉर्मली की जगह 1.5 या 1.2 करके आप देख सकते हैं, या घटा कर देख सकते हैं नॉर्मल पे, ठीक है साथियों। इसमें आइए निकालते हैं, इसमें क्या, इसमें हम, चलिए इसमें हम आपको निकाल के दिखाते हैं। क्या इसमें ट्रायंगल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ट्रायंगल। चलिए तीनों निकालते हैं इसमें, ट्रायंगल, स्क्वायर और तीसरा रेक्टेंगल, ठीक है साथियों। इसमें रेक्टेंगल मतलब आयत, वर्ग और त्रिभुज, आयत वर्ग और त्रिभुज, इसमें तीनों निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमने क्या निकाला था, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल निकालते हैं। ट्रायंगल काउंट करने के लिए हमने बेसिक बताया था कैसे काउंट करना है, कैसे काउंट करना है। तो मान लीजिए ये बड़ा वाला फिगर है, ऐसे देख लो, चलो ट्रायंगल निकाल ही रहे हैं, ये वाला फिगर है। अगर इस तरह का फिगर होता है, क्या करते हैं, 1 2 3 4, क्या करते हैं, 4 दूनी 8 करते हैं साथियों। तो 8, इसमें 8 हो गए, तो कैसे, कितने फिगर है इस तरह के, 1 2 3 4, 4 है, 4 है, तो क्या हो गया 8 32, कोई डाउट नहीं। चलिए अब देखिए कि इन सब में मिला करके, ये तो अलग अलग हमारे 32 तो है ही है, अब इन सबको जब मिला रहे हैं तो कोई ट्रायंगल हमारा बढ़ रहा है क्या, देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल ये बढ़ रहा होगा, ये यहाँ तक बढ़ रहा है, चलिए इसके ऊपर मैं चला दूं क्या, ऐसे यहाँ से यहाँ की ओर ये बढ़ रहा है,
एक ये हो गया, उसके बाद 1 2, फिर 1 3 हो गया। तो 3 ये बढ़ गया, चलिए यहाँ लिख लेते हैं +3। अब इसी तरह देखो देखो दोस्तों, ऊपर से भी बढ़ रहा है, ऊपर का भी एक ये हो गया, ये वाला 1 2, ये पूरा 3 है, तो 3 ये लिख देते हैं। चलिए दोस्तों, अब कौन बचे इसमें, देखो आपको ट्रायंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है। इसको क्या लिखेंगे, +2। कितने हो गए, 32 3 35, 35 और 3 38, 2 40 बन गए दोस्तों 40। कोई डाउट? ठीक है साथ। इसी तरह आप अब इसमें क्या निकालना है हमें, अब निकालना है सपोज करो स्क्वायर। दूसरे में इसमें देख लीजिए दोस्तों, और कहीं ट्रायंगल बन सकता है क्या किसी के माध्यम से? ट्रायंगल तो नहीं बनेंगे। 1 2 3 4 8 बन गए, 8 1 2 3 4 चौका 32 वो लिख दिया हमने, ठीक है। अब 3 1 2 3 3 6 बन गए, 32 6 38 और 2 40, ठीक है। अब स्क्वायर देखते हैं, स्क्वायर में हमारा ये वाला बन रहा है पार्ट, ये वाला पार्ट में क्या है, एक ही सीरीज में, इधर तो है नहीं, इसमें फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, तो इधर कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, एक है तो एक का 4 से बन जाएगा, 1 2 3 4 है, तो क्या बनेंगे स्क्वायर, ये ऐसे है ना स्क्वायर में, 1 2 3 4 एक ही है, 1 2 3 4, ये इसके साथ बना लेगा तो कितने बन गए स्क्वायर, स्क्वायर की संख्या 4 आ गए। अब क्या बनाएंगे दोस्तों, तीसरा में क्या हमारा रेक्टेंगल, तीसरा में रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बोले तो दोस्तों आयत, आयतों की गणना करेंगे। इसमें आयत कितने बन सकते हैं दोस्तों, तो आयत में भी सेम चीज है, कुछ नहीं करना है। ये लंबा सा फिगर है हमारा, लंबा सा है, इसमें कितने भाग में, 4 भागों में, 1 2 3 4, 4 ही भागों में, 4 भागों में क्या करते हैं, बाकी कोई आयत तो बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है हमारा, जोड़ेंगे आयत हमारा बन रहा है कि नहीं, ठीक है। इसमें 4 है तो ये कितने बन जाएंगे हमारे, 4 गुने में 5 बटे में 2, ये कट गए, कितने बन गए 10, ये सीरीज से 10 बन गए। अब देखो दोस्तों, इसको कंबाइन करते हैं, जैसे मान लो ये इस तरह का छोटा फिगर, ऐसे देखो, ये दो फिगरों को हम कंबाइन कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। ये बीचों बीच काट दिया, ये यहाँ है, ये यहाँ है, इसका ये यहाँ है और ये यहाँ है। अब देखो दोस्तों, इसमें आयतों में क्या ये एक आयत बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये वाला, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो सब इक्वल है, ये डायगोनल इक्वल है तो इसका हाफ डायगोनल, इसका हाफ डायगोनल, दोनों डायगोनल इक्वल है, ये हाफ डायगोनल यानी कि ये इक्वल हुआ और उसके बाद ये इक्वल हुआ, तो अपोजिट साइड इक्वल हो गया, तो ये क्या बन गया हमारे आयत, ये क्या बन गया हमारे आयत बन गया दोस्तों, ये देखेंगे, ठीक। तो इसी तरह कितने फिगर बन जाएंगे, 1 2 3, 3 बन रहे, 3 से ज्यादा भी बन रहे क्या, ये नहीं बन सकते दोस्तों। आप कभी देखोगे ये और ये अपने मन से नहीं बनाना है, ठीक है साथियों। तो कितने बन गया आयतों की संख्या, तो इसमें आप अपने हिसाब से आगे भी जोड़ के कर सकते हो। तो 3 तो हमारा यही हो गया, 1 2 3, तो +3 कर देंगे, ठीक है साथियों। अब आगे भी क्या बना सकते हैं क्या, ये जितना इक्वल है, ये पार्ट इक्वल है और ये पार्ट इक्वल है, ये जितना है उतना यही है, ये जितना है उतना ये, ठीक है। ऑल आर इक्वल्स है, तो इक्वल है तो देखो ये डायगोनल इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे, ये वाला पार्ट भी इक्वल है। तो इस तिरछा में भी कितने बनेंगे डायगोनली, देखो यहाँ से एक ये बन गया, फिर ये वाला 2 बन गए, फिर ये वाला कितने बन गए, 3 बन गए, तो इसमें कितने बन गए दोस्तों, 3 ये भी बन गए, 10 3 13, 3 + 3 16 हो गए। कोई डाउट, इसमें टोटल कितने बन जाएंगे, इसके बाद कोई बनेगा, अब देखो इधर अपोजिट साइड वाला बन सकता है, जरूर बनेगा, एक इधर 2 3, 3 इधर भी बन गए, तो +3, तो कितने बने, 10 3 13, 3 16, 3 19। कोई डाउट दोस्तों, इसी तरह आप काउंट करके कर सकते हो, इसमें कोई जरूरी नहीं है। ये वाला पार्ट जो है ये पैरेलल है, ये डायगोनली
ये डायगोनल इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल हो गया, ये पार्ट इक्वल है क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो ये पार्ट, तो ये एक रेक्टेंगल हो गया, एक रेक्टेंगल ये हो गया एक, फिर एक रेक्टेंगल ये 2, फिर एक रेक्टेंगल ये 3, फिर 3 हो गए, तो ये 16 हो गए, 10 3 13, 3 16 3 19। तो इसमें आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 19। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट फिगर की ओर चलते हैं। इसमें आते हैं, इसमें हमारा टोटल इसमें भी क्या निकालना है? ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल निकालने हैं दोस्तों। तो इसमें हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा है हमारा, क्या करते हैं इसको सबसे पहले, चलो हम स्क्वायर निकाल लेते हैं बड़ा। इसका क्या निकालेंगे? स्क्वायर निकालेंगे साथ। स्क्वायर निकालो। स्क्वायर में क्या देंगे? सब कुछ भूल जाओ, बड़े वाले आकृति में देखो, बड़े वाले फिगर में। तो बड़े वाले फिगर में देख रहे हो कितने भाग में बटा है? ये बड़ा ऐसे करके ऐसे 4 भागों में, ये ऐसे बटा है, देखो ये बड़ा वाला आकृति मान लो ऐसे बटा है। इसमें स्क्वायर कितने हैं? 5 है, 5। चलो, तो इसी तरह का एक पैरेलल, ये बड़ा है, ये तिरछा छोड़ दो, फिर ये देखो ये वाला पैरेलल है, फिर एक अंदर वाले पैरेलल है, तो इसमें कितने हो गए? 5। स्क्वायर की बातें कर रहा हूँ दोस्तों, ये इसकी पैरेलल ये, इसमें कितने हो गए? 5। फिर इसमें कितने हो गए? 5। ठीक है, तो 5 5 10 5 15, तो कितने स्क्वायर हो गए दोस्तों? 5 5 10 5 15, 15 हो गए। अभी और भी होगा, मतलब ये तो नॉर्मली 15 हो गए ना, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब देखो कि अब इसमें और भी कोई स्क्वायर बन सकता है क्या? देखो एक स्क्वायर और है, ये देखो, ये जितनी इक्वल है वही जितनी इक्वल ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो एक वाला ये इधर वाला बन जाएगा, यहाँ से ये वाला, फिर एक ये वाला बन जाएगा, तो 2 ये हो गए। मतलब ये तिरछा वाला इसमें ऐसे, ये इसमें ऐसा कैसा 2 है, इसी के अंदर एक और है छोटा सा, ये इस तरह का है, इसमें 2 और इसमें 2, तो सॉरी एक ये और एक ये 2 बन गए। तो कितने हो गए टोटल? 5 10 15 2 17, स्क्वायर कितने हो गए? 17 दोस्तों। चलिए अब इसमें रेक्टेंगल निकालते हैं। रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे? रेक्टेंगल बोले तो आयत, क्या बोले तो? रेक्टेंगल मतलब आयत। आयतों की संख्या हम निकालिए, सेम चीज है। बड़े वाले में जैसे ये निकाला था, इसमें हम आयत निकालेंगे, तो आयत क्या होता है? इधर 1 2 1 2 है, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 और 3, तो 3 तिहाई 9 हो गए। बड़े वाले में 9, बड़े वाले में 9, उसके बाद इसके पैरेलल में 9, इसके पैरेलल में 9, तो कितने हो गए? 9 आयतों की संख्या। इससे लिख देता हूँ नीले रंग से। इसमें आयत कितने हो गए? 9 हो गए। उसके बाद इसमें कितने हो गए? 9। फिर उसके बाद पैरेलल इसमें कितने हो गए? 9, तो 9 3 27। कितने आयतों की संख्या? 9। मैं लिख देता हूँ 9 प्लस 9 प्लस 9, क्योंकि ये 3 फिगर है, 1 2 3, ये तीनों में 9 9 9 संख्या हो गया। अब देखो उसी तरह सेम चीज है, 2, एक ये और एक ये, प्लस 2, तो कितने हो गए? 9 3 27 2 29। रेक्टेंगलों की संख्या 29 हो गई दोस्तों। अब चलिए ट्रायंगल निकालने में दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या निकालेंगे? त्रिभुज। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे दोस्तों? त्रिभुज देखिए, हम त्रिभुज निकालते हैं। त्रिभुजों में हमने आपको क्या बताया था? जो क्रॉस वाला है उसको ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या है, ये वाला त्रिभुज ले लीजिए, एक ये वाला, ठीक है, और ये तिरछा। तो तिरछा में त्रिभुज कैसे है? ऐसा है दोस्तों, देखिएगा इस तरह के पार्ट है, देखिए है इस वाले फिगर में, और ये अंदर वाले, ये तिरछा जो दिख रहा है, ये वाला फिगर, ये वाला दिख रहा है, ये वाला, ये दिख रहा है, ये भी तिरछा है, इसके कोने डायगोनली क्रॉस है। तो चलिए इसे 2 फिगर हो गए हमारे पास। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4, ये कितने होते हैं? 4 दूने 8 हो गए। अब ऐसे ऐसे कितने फिगर हैं? तो 8 गुने 2 यानी कि 16, तो ये हो गया हमारे। कोई डाउट नहीं? चलिए आप देखते हैं अब इसमें कितने फिगर है? ऐसे 1 था 2 था, चलिए ठीक है 2 हो गए, तो 8 इसमें बने, 8 8 16 हो गए। अब देखिए अब और कहीं बन रहा है हमारा त्रिभुजों की आकार, बिल्कुल बन रहा है। पहला तो ये बड़े वाले में कितने बन गएंगे? एक ये त्रिभुज 1 2 3 4, तो बड़ा वाला में
4 लिख लिए, कोई डाउट? ये लिखता हूं कॉर्नर। कॉर्नर या ऐसा लिख लो, बड़ा वाला, ठीक है, बड़ा कॉर्नर। नहीं रहा, कॉर्नर में 4 हो गए। अब देखिए, अब अदर कहीं त्रिभुज बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। देखिए कैसे, हमने ये तो बड़ा वाला ले लिया था ऐसे में, क्या ये पूरा 1 2 ये जो लिया हमने, तो इसमें क्या हमने किया, ये लिया, तो हमने ये पूरा त्रिभुज लिया और ये पूरा त्रिभुज लिया, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, ये वाला फिगर देखिए, ये वाला यहाँ से यहाँ तक बना रहा है बेसिक त्रिभुज। ये क्या, इस तरह का ये बना रहा है। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, अब फटाक से बताइए, 1 2 3। तो इस तरह से कितने हो गए, इस तरह के फिगर कितने, 1 2 3 4। तो 3 1 में, तो 4 में कितने हो गए, 12। तो इसी तरह का देखिए एक छोटे वाले फिगर में इसमें भी है, तो 3 1 2 3 4, तो 12 इसमें भी, तो कितने हो गए 24, 12 12, इस तरह के कितने हो गए 24। तो कुल कितने होगा टोटल, 24 ये प्लस 16 ये प्लस 4 ये, कितने हो गए 16 4 20, 20 20 40 4 44। अब दोस्तों देखिए, इसमें 4 त्रिभुज और आपके बन रहे होंगे। कैसे, ये त्रिभुज तो ले लिया हमने 4, इसी तरह कोने में ये भी बन रहे, 1 2 3 4, 4 बन रहे, तो 4 ये भी। तो कुल कितने हो जाएंगे दोस्तों, 48, 24 16, यानी कि 20 10 30 10 40 44 4 48। समझ में आया दोस्तों, बहुत ही आसान है। इस पर एक बार फिगर में आप इसको लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट फिगर की ओर आते हैं। इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसमें ट्रायंगल की संख्या क्या देखेंगे दोस्तों, त्रिभुज, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है वो देखेंगे। तो बड़ा वाला आकृति में देखेंगे, बड़े वाले आकृति में क्या, यहाँ देख दीजिए, ये ऐसा बड़ा वाला है, इसको बड़ा आकृति मान लीजिए। तो ये है, इसमें बताने की जरूरत नहीं, 1 2 3 4, तो कितने हो गए 4 गुने 2 8, फटाफट, ये तो हमने पढ़ा रखा है आपको, समझ गए। बड़े वाले आकृति में कितने हो गए, कोई डाउट, 8 तो बनेंगे बनेंगे। अब बताइए कितने और बन सकते हैं। जैसे एक त्रिभुज, अब इस तरह का त्रिभुज है, ये वाला जो मैं बना देता हूँ आपको, उल्टा बना है, चलिए मैं आपको उल्टा ही बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये है, अब इसमें पिछली क्लास में हमने बताया था इस बेसिक आकृति के, इस तरह के आकृति के फिगर में कितने त्रिभुज बनते हैं, तो इसमें 5 बनते हैं, कोई डाउट? चलिए 5 इसमें बन गए, और 5 सेम फिगर ये भी है, तो 5 इसमें ही बन गए, डाउट? तो ऐसे फिगर में कितने बन गए, 5 प्लस 5, क्योंकि 2 फिगर यानी कि 10, ठीक। अब कितने, कौन से फिगर बचा, अब ये वाला बचा, या ऐसा बोलो, ये इसको 2 तरीके से कर लेते हैं, या 2 त्रिभुज ऊपर काउंट कर लो, या ये स्क्वायर में क्रॉस है, ये वाले छोटा वाला स्क्वायर में क्रॉस है, ऐसे मान लो ये वाला फिगर, ऐसा मान लो, ऐसा, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन लो, इसको ऐसा है, ठीक है। इस वाले फिगर में कितने बन जाएंगे, ये वाले, तो इसमें कितने आएंगे, 1 2 3 4, 4 गुने 2 8 बन गए, 8 बन गए इसमें, 8, तो इसमें क्या प्लस 8, 8 कितने हो गया 18, ये एक साइड के हो गया 18, इसमें आ गए टोटल 5 5 10, और इसमें 8 18, तो 18 इस पार्ट में बने, तो 18 इस पार्ट में बनेंगे। छोटे छोटे की बात करो, बड़े वाला तो हमने ऑलरेडी काउंट कर रखे,
तो 18 इस सब को भी मिला के हमने क्या लिख दिया 18, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 18, तो कितना 18 18 36 और प्लस 8, 18 इसमें 18 इसमें प्लस ये पूरे 8, तो 36 और 8 44, 44 त्रिभुज। अब देखिए अब दूसरा कोई त्रिभुज इसमें बना सकता है क्या? नहीं, दूसरा अब नहीं बन रहा, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 44 हो जाएंगे दोस्तों। और कोई हो सकता है तो आप इसमें और भी आप उसको फाइंड करके कमेंट में हमें बता सकते हैं कि इसमें और कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है तो साथियों, तो समझ में आया छोटे छोटे त्रिभुज में कैसे फाइंड आउट कर। एग्जाम में ऐसे फिगर दे तो आपको घबराना नहीं, देखना है कि ये एक त्रिभुज बेसिक बना रहा, तो 5 इसमें हो गए, 5 इसमें, 10 हो गए, और ये देख लो 1 2 3 4 दूना 8 इसमें हो गए। या ऐसे ले लो ये त्रिभुज इस टाइप का बना, 3 इसमें हो गया, ऊपर का त्रिभुज 3 इसमें हो गया, 3 3 6 हो गए, ये वाला एक 7, ये वाला एक 8, 8 ऐसे काउंट कर लो, दोनों तरीके से जैसे हो, लेकिन जो बेसिक बता रखा है आइडिया उसी से आएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब ये है साथियों, इसमें क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है, इसमें स्क्वायर, इसमें क्या फाइंड करना है दोस्तों? स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल आपको फाइंड करना है दोस्तों। फाइंड करके कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके बारे में इसका आंसर बताएंगे, तब तक आप इसको खुद से सॉल्व करना दोस्तों। ठीक है साथियों, तो आज हमने ये आपको लगभग फिगर काउंटिंग का हर एक मॉडिफाई करके हर एक चीज बताने का प्रयास किया दोस्तों। इससे भी अलग अलग प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन बेसिक जितने भी हैं यही चीजें आप उसमें फॉलो करके कर सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आसानी होगी दोस्तों। चलिए हम क्या पढ़े एक बार हम उसको रिवाइज करा देते हैं 1 मिनट में दोस्तों। दोस्तों हमने ये पढ़ा था, इस तरह का कोई भी फिगर हो हमें उसे हरवाना नहीं, क्या करना है, ये इस तरह का लंबा का इसमें रेक्टेंगल निकालना था, आयत निकालना था, इसमें का निकाल लिया हमने, कितने 4 तक है, 4 तक का जोड़ कितना होता है 10। ठीक है, इसमें कितना 3, इसमें कितना 3, ये एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा, तो 10 3 13 3 16 और 2 18। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह का जो हमने बेसिक चीजें पढ़ी थी। इसमें हमने क्या किया, ये जो बड़ा सा त्रिभुज आयत बना रखा था दोस्तों, इसमें कैसे किए, तो सबसे पहले बड़ा वाला ले लिया फिगर, हमें छोटा का ध्यान ही नहीं देना, हम स्टेप बाय स्टेप कैसे फाइंड आउट करना ताकि टाइम बचे हमारा दोस्तों, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कभी ये काउंट करोगे कि यार ये तो काउंट किया या नहीं किया, ऐसे कंफ्यूज होते हैं। तो हमने बड़ा वाला किया, तो बड़ा वाला से पहले लिख लिया क्या आता है हमारा, 3 इधर 3 इधर 3 टाई 9 आयत हो गया हमारा। चलो ठीक है, अब ये जो कटिंग करके बनाया है, एक इधर 2 2 4 2 6 2 8 8 ये हो गया। ठीक है, अब क्या है, ये देखो कि एक एक्स्ट्रा भी बन जा रहा है आयत, क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं कि ऑल साइड इक्वल, ये रेक्टेंगल है, तो जितना एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये 4, तो आपने बताया 9 8 17 4 21। चलिए साथियों, दूसरा है ये बड़े वाले में हम क्या फाइंड कर दिए, इसमें वर्ग फाइंड किया, इसमें चाहे तो आप आयत भी फाइंड कर सकते हो अपने हिसाब से, आयत फाइंड करके आप कमेंट में बता सकते हो, फॉलो वही करनी है। ये एक आयत बढ़ जाएगा यहाँ पे, एक आयत ये बढ़ जाएगी, एक आयत यहाँ पे बढ़ जाएगी, बाकी चीजें जो भी फॉर्मूले है सेम फॉर्मूले लगाने हैं, बस उसमें इसमें स्क्वायर का लॉजिक लगाएं, उसमें हम आयत यानी कि रेक्टेंगल का लॉजिक लगाएंगे और निकाल लेंगे साथी। ठीक है, चलिए इसमें हमने क्या किया, ट्रायंगल फाइंड किया, रेक्टेंगल स्क्वायर भी फाइंड कर लिया, इसमें आयत करने की जरूरत नहीं थी। इसमें हम पहले तो इस टाइप का जब भी आएगा एग्जाम में तो आपको ऐसा नहीं देगा, इस तरह के क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल ही फाइंड यानी कि त्रिभुज ही ढूंढने को देगा एग्जाम में। तो त्रिभुज फाइंड करने का हमने तरीका बताया था, त्रिभुज कितने आ जाएंगे टोटल, ये हमारे फाइंड आउट करके बताया हमने। यहाँ पे ये लिख दो ट्रायंगल, यह ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। ठीक है साथियों, ये हमारा त्रिभुज की संख्या हमने फाइंड करके बताई। ठीक है, उसका स्क्वायर फाइंड करके बताया, फिर आयत फाइंड करके, उसमें आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो साथियों, बस हमने बेसिक आपको बताने की अलग अलग फिगर बताने की कोशिश की थी। ये देखिए इसमें क्या क्या है, इस कॉम्प्लिकेटेड फिगर को देख के चौंकना नहीं, हमने क्या करना है, फिगर को फाइंड आउट करना है। एक बड़ा सा फिगर फाइंड आउट किया, इस तरह का कितने फिगर, एक ये वाला है, एक इसके पैरेलल है, एक इसके, 3 फिगर है, बड़े में स्क्वायर कितना होगा 5 होगा, तो 5 10 15 15 स्क्वायर तो हमारा ये हो गया। ठीक है, और 2 क्या हो गया, ये तिरछा वाला स्क्वायर, एक 2 स्क्वायर ये हो गए, तो 15 2 17 हो गए। रेक्टेंगल फाइंड करना है, रेक्टेंगल के लिए हमने यह बता दिया, आयत फाइंड करना है, आयत के लिए हमने यह बता दिया दोस्तों। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। अब ये फिगर है, इसमें इस तरह के पूछते रहते हैं आपको, चाहे एनडीए का एग्जाम दो या सीडीएस का एग्जाम दो, इस तरह के सवाल ज्यादा आते रहते हैं आपको वनडे एग्जाम में, जो आपको अच्छे यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट कराते हैं। आप चाहो तो पीसीएस के में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं, ये थोड़ा एडवांस लेवल हो जाता है, इसमें फाइंड आउट करने होते हैं। तो ये आपको क्या करना है, इस तरह के फाइंड करना, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर एक ये है, एक बेसिक स्ट्रक्चर ये है, ये 2 त्रिभुज बना लो या एक रेक्टेंगल बना के उसको क्रॉस कर दो, 8 ये हो जाएंगे।
और ये बड़ा सा आयत में हमने बता दिया, टोटल ट्रायंगल हमने आपको काउंट करके बता दिया, इसमें आप अपने हिसाब से भी देख लेना। चलिए, अब ये हमने कहा कि आप अपने हिसाब से करना, फिर इसको हम अगले क्लास में करने का बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें कितना होता है। ठीक है साथियों, तो ये हमने आपको बताने का रीजनिंग का फिगर काउंटिंग लगभग आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे चैप्टर शुरू करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।